सीतारामचरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, प्रिय की प्यास बुझत ना बुझाए। सिया राम सिया राम सिया राम, जय सिया राम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, कीजिए प्रभु, कीजिए प्रभु, कीजिए प्रभु, कीजिए प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, ओ द्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुधा प्रियकंता। पालन सुरधरणी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। हे ब्रह्मदेव, आप सबका मुझे इस तरह पुकारने का कोई विशेष कारण? हे अंतर्यामी, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी पीड़ा जो अश्रु बनकर आपकी आंखों से ना बही हो? प्रभु, देवी पृथ्वी रावण के अधर्म से त्रस्त होकर आपसे सहायता मांग रही है। हे कृपा निधान, मेरी रक्षा कीजिए। दशानन रावण इस धरा पर अपने अन्याय और अधर्म की सारी सीमाएं लांघ चुका है। रावण की दशों से मानो दशों दिशाओं में अहंकार भरी हुंकार फैला रहे हैं। हे शंख चक्र पद्म गदाधारी, ब्रह्मदेव के वरदान से और महादेव की भक्ति में चूर हो रावण उदंड हो चला है।
उसके अत्याचारों से मानव जाति की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। हे देवी पृथ्वी, समस्त देवी देवताओं और ब्रह्मदेव, अहंकार और अंधकार एक ही पिता के दो बिगड़े हुए पुत्र हैं। महाज्ञानी रावण के जीवन में भी अहंकार आज अंधकार फैला रहा है। एक महावीर के 4 आभूषण होते हैं, धर्म, न्याय, दान और दया, किंतु रावण इन सबसे परे है और रावण के पाप क्षमा की सीमा लांघ चुके हैं। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था कि वानर और मानव के अतिरिक्त कोई उसका वध नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कोई अधर्म नहीं जिसे धर्म पराजित न कर सके। ऐसा कोई अन्याय नहीं जिसका न्याय ना हो। रावण चाहे जिस रूप में हो, किंतु सत्य के मार्ग पर चलकर हर रावण का संहार किया जा सकता है। और अब मैं पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और पाप का नाश करने के लिए मानव रूप में अवतार लूंगा। ऋषि कश्यप और अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें यह वरदान दिया था कि मैं उनके यहां एक पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। और इस त्रेता युग में ऋषि कश्यप और अदिति अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में जन्मे हैं। मैं इस महान रघुकुल में 4 भाइयों के रूप में अपनी पराशक्तियों के साथ अवतार लूंगा। महाराज दशरथ की, 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 महाराज दशरथ की। महाराज, महारानी कैकेयी कहाँ है? महावीरांगना, महापतिव्रता रानी कैकेयी की, महारानी कैकेयी की, महारानी कैकेयी की, महारानी कैकेयी की। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? रीति तो रानियों की है, महाराज की आरती उतारना होती है। सम्मान कर्म से होता है देवी कैकेयी, नर या नारी के रूप में जन्म लेने से नहीं। हम एक स्त्री की नहीं, रणभूमि में अपना कौशल दिखा चुकी एक वीर योद्धा की आरती उतार रहे हैं। महारानी कैकेयी की, महारानी कैकेयी की, महारानी कैकेयी की, महारानी कैकेयी की, महारानी कैकेयी की। अब क्या कहें महारानी के कितना भीषण युद्ध था। हम अपने पूरे सामर्थ्य के साथ युद्ध लड़ रहे थे, किंतु तभी अचानक उस असुर ने हम पर मायावी शक्ति का वार किया, जिसे हम रोक न पाए और मूर्छित होकर रथ में ही गिर पड़े। और तब रानी कैकेयी ने वो किया जो बड़े बड़े महारथी और शूरवीर भी नहीं कर पाते।
यदि रानी कैकेयी वहां ना होती तो कदाचित युद्ध का परिणाम कुछ और होता। दिया आरती के थाल में नहीं, हमारे शरीर के आगे चल रहा होता। महाराज, रानी कैकेयी अपनी सूझबूझ से हमें रणभूमि से बहुत दूर एक एकांत और सुरक्षित स्थान में ले गई। महाराज, 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 आप ठीक तो हैं? देवी, तुमने युद्ध भूमि में हमारे प्राणों की ही नहीं, हमारे मान की भी रक्षा की है। तुम्हारे इन दो अद्भुत कार्यों के लिए हम तुम्हें दो वरदान देते हैं। मांगो, क्या मांगती हो? हे महाराज, जैसे बादल वर्षा के लिए, धरा फसल के लिए, नदी जल के लिए और वायु जीवन के लिए कभी कुछ नहीं मांगती, वैसे ही एक पत्नी अपने सुहाग की रक्षा के लिए भला कैसे कुछ मांग सकती है? ये तो हर पत्नी का धर्म है। किंतु देवी, हम वरदान देने का संकल्प कर चुके हैं और दान देने के बाद वापस लेना दान का अपमान होता है। हम रघुकुल नंदन अयोध्या नरेश महाराज दशरथ सूर्य चंद्र अग्नि पवन और जल को साक्षी मानकर आज ये प्रण लेते कि देवी कैकेयी के ये दो वरदान हम पर ऋण रहे। वे जब चाहे जो चाहे वरदान मांगकर हमें इस ऋण से मुक्त करें। सभी पत्नियां अपने पति के लिए व्रत तप करती हैं, किंतु तुमने इनकी जीवन रक्षा के लिए शस्त्र उठाकर जो असाधारण काम किया है, बहुत बहुत आभार बहन। दीदी, ऐसा कह के आप हमें लज्जित न कीजिए। गर्व है हमें आप तीनों पर, जो आपस में बहनों से भी बढ़कर प्रेम करती हैं। किंतु एक प्रश्न हमारे मन को बार बार कचोट रहा है। यदि हम रणभूमि से जीवित न लौटते तो हमारे बाद इस रघुकुल का अंत हो जाता। महाराज दशरथ की जय हो। गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ पधारे हैं। अहो भाग्य। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणम मस्तु। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। भाग्यवती भव। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। उठिए महाराज। युद्ध भूमि में आपकी विजय का समाचार सुनकर हम आपको बधाई देने चले आए राजन। इतनी बड़ी विजय के पश्चात भी मुझे आपके मुख पर वो हर्ष दिखाई नहीं दे रहा राजन। गुरुदेव, एक विचार है जो बहुत विचलित किए हुए है। इस भीषण युद्ध में यदि रानी कैकेयी ने मेरे प्राणों की रक्षा न की होती तो सूर्य कुल का ये सूर्य सदा के लिए अस्त हो चुका होता। बस जब जब ये विचार मेरे मस्तिष्क में आता है तो अत्यंत निराशा होने लगती है। हे गुरुदेव, एक स्त्री का जन्म व्यर्थ ही है यदि वो इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में अपना योगदान न दे।
गुरुदेव, त्रेता युग में ही नहीं बल्कि हर युग में एक बांझ नारी को बंजर धरती की उपमा दी जाएगी। हमारा राजपाट ले ले, सब कुछ छीन ले हमसे, किंतु हमारी सूनी गोद को भरने का वरदान दे दे। गुरुदेव, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे राजन, आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके दुख का समाधान है ऋषि श्रृंगी। ऋषि श्रृंगी? वो एक महान तपस्वी है जो संतान उत्पत्ति का यज्ञ करके आपकी संतान पाने की इच्छा को पूर्ण करेंगे। यदि ऐसा है तो हम अति शीघ्र महामंत्री सुमंत को स्वर्ण आभूषण और बहुमूल्य भेंटों सहित महर्षि श्रृंगी की सेवा में भेज देते हैं। नहीं रानी, जिस प्रकार प्यासे को अन्न देने का कोई अर्थ नहीं, उसी प्रकार एक ऋषि, एक सन्यासी को यह भेंट उपहार देने का कोई अर्थ नहीं। तो हे मुनिवर, हम उन्हें प्रसन्न कैसे करें? हे राजन, यदि हमें किसी से कुछ मांगना है तो एक भिक्षुक की भांति हाथ फैलाए उनके समक्ष जाना चाहिए। और एक भिक्षुक की पहचान होती है कि उसके पास कुछ नहीं होता। ये अयोध्या नरेश दशरथ भिक्षुक बनकर ऋषि श्रृंगी की शरण में जाएगा। कल्याणास्तु। हे सूर्य कुल नंदन, हे अयोध्या नरेश, ये पवित्र खीर आप अपनी रानियों को खिलाइए। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हाय रे दुर्भाग्य मेरे, कैसा तू सखा मेरा, क्या कर बैठा है मेरी भोली धपोली रानी के साथ कि यहाँ बैठी ये बावरी हुए जा रही है। अब तो बावरी होने का समय आ गया है, वो भी हर्ष से। सब कुछ अच्छा हो रहा है और सब अच्छा होगा। और भी अच्छा हो सकता था। हाँ, तुझे एक स्वप्न दिखाऊं। महाराजा दशरथ के हाथ में खीर का कटोरा, दिव्य खीर जिसमें संतान उत्पत्ति के बीज छिपे हैं। महाराज की प्रिय रानी, मेरी प्रिय रानी कैकई, वो खीर का कटोरा उठाती हैं और उनकी सौतन रानियां मुंह देखती रह जाती। तू कुबड़ी, तेरा चरित्र कुबड़ा। महारानी कौशल्या और महारानी सुमित्रा हमारी बहनें हैं और ना कि हमारी सौत।
मेरी भोली दो पहली रानी, तू अपना हित नहीं समझती। कैसे तो ईश्वर मुझे शक्ति दे देते कि मैं अपनी आंखें निकाल के तुझे दे देती, फिर तू भी वही सपने देखती जो मैं देखती हूँ। अयोध्या के राज सिंहासन पर मेरी प्यारी रानी का राजकुमार, कुड़ती वो दो रानियां। मंत्रा, यदि तूने एक शब्द भी और कहा ना तो मैं तुझे जलती कढ़ाई में डलवा दूंगी। कोई शुभ संकेत है क्या? बधाई हो महाराज, आपको पिता कहने वाला कोई आने वाला है। क्या? हम आपके संतान की मां बनने वाले हैं। कैकेयी, तुमने कितना शुभ समाचार हमें सुनाया है। वर्षों प्रतीक्षा की है हमने कैकेयी से सुनने के लिए। हमारे कान तरस गए थे कैकेयी, तुमने हमारे जीवन की सबसे अनमोल भेंट हमें दी है। हम जीवन भर तुम्हारे आभारी रहेंगे कैकेयी। अब सुनो कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा भी मुझे ऐसा ही शुभ समाचार सुनाएंगी। कौशल्या, ये सत्य है? सुमित्रा, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करानंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण मनंता। हे माँ कौशल्या, पुत्र हूं मैं आपका, मुझे प्रणाम न करें, मेरा प्रणाम स्वीकार कर मुझे आशीर्वाद दें। हे प्रभु, आप जगत पिता, मेरा क्या सामर्थ्य जो मैं आपको आशीष दूं। नहीं मानते, इस जगत में मां से ऊंचा कोई नहीं, और चाहे मैं सर्वशक्तिवान ही क्यों न कहलाऊं, सदैव मां की ममता, प्रेम और आशीर्वाद का प्यासा रहूंगा मां अदिति। आदिति? नहीं प्रभु, मैं कौशल्या हूं प्रभु। इस जन्म में माता, किंतु पूर्व जन्म में आप देवी अदिति थी, महर्षि कश्यप की भार्या। पिता दशरथ पूर्व जन्म में महर्षि कश्यप थे। आप दोनों ने घोर तप द्वारा मुझसे यह वरदान मांगा कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूं, और मैंने अपना वचन पूर्ण किया माता। परंतु प्रभु, परंतु क्या माते? हमारे बीच माता और पुत्र का रिश्ता बनाने के लिए
आपको मानव रूप लेना होगा। अवश्य माता, मैं मानव शरीर के रूप में ही जन्म लूंगा और इससे जुड़े सुख, दुख, प्रेम, क्रोध, हंसी, आंसू, मिलन और विरह, सभी भावनाओं की लीला दिखाऊंगा। तथास्तु। मेरा माथा इतना बधाई हो महाराज, बधाई हो। आपकी प्रिय रानी केकई ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। तुम्हें भी बधाई हो मंदरा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। बधाई हो महाराज, दुगनी बधाई हो। महारानी सुमित्रा ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया है। हे परमपिता परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद दाता। दशरथ महाराजा को बधाई हो, महारानी कौशल्या को बधाई हो, कैकेयी सुमित्रा को बधाई हो, चारों सुखदाता को बधाई हो। जागे जागे रे भाग्य हमारे, हो जागे जागे रे भाग्य हमारे, कृपा निधि प्रगट भये, हो दया निधि प्रगट भये। हे अयोध्या नरेश, आपके ज्येष्ठ पुत्र के मुख पर ऐसी आभा है जैसे सूर्य देव ने इनके मुख को सुशोभित करने में अपना गर्व माना हो। इनकी मुस्कुराहट में चंद्रमा सी शीतलता है। ऐसे गुणवान और शीलवान बालक का नाम होगा राम 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 अर्थात सुंदर, सबको मोह लेने वाला, सबके मन को शांति देने वाला एक नाम राम। अरे दुर्भाग्य मेरे, कैसा तू सखा मेरा राम राम का जाप लगा है। कैकेयी नंदन, संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले दशरथ व कैकेयी नंदन कहलाएंगे भरत। भारत भरत 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 भरत। अब सुमित्रा नंदन अग्नि के ताप को अपने भीतर समाये हुए शुभ लक्षणों के धाम कहलाएंगे लक्ष्मण। लक्ष्मण, मेरा लाडला लक्ष्मण, अग्नि का ताप समाये लक्ष्मण। लक्ष्मण और इनके जुड़वा भ्राता जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा, उनका नाम होगा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न शत्रुघ्न शत्रुघ्न। हे राजन, आपके ये चारों पुत्र
संपूर्ण संसार में आपके रघुकुल का नाम ऊंचा करेंगे। सत्य, कर्तव्य, उत्तरदायित्व व नीति के मार्ग पर चलते हुए आदर्श पुरुष कहलाएंगे। ऐसे होंगे मेरे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। प्रभु ने तो अयोध्या को तीर्थ ही बना दिया। देखिए कितना हर्षोल्लास है वहां पर। हे महादेव, प्रभु का जहां मंदिर बन जाए वहां भी सुख छा जाता है। तो यहां तो साक्षात प्रभु जन्मे हैं, तो हर्षोल्लास कैसे ना होता। हे ब्रह्मदेव, क्यों न प्रभु के साक्षात दर्शन के लिए अयोध्या चला जाए। देवाधिदेव, हमें भी तो ले चलिए प्रभु के दर्शनों के लिए। हमें भी प्रभु की लीला देखनी है। चलिए देवगण। प्रणाम ऋषिवर। कीर्तिवान भव, सौभाग्यवती भव। आप सबके मुखमंडल का तेज बता रहा है कि आप कोई साधारण ऋषि नहीं, कोई दिव्य आत्माएं या दैवीय शक्तियां हैं। धन्य हुई अयोध्या जो आपके चरण यहां पड़े। हे महाराज दशरथ, हम सब श्री राम के दर्शन की प्यास लिए आए हैं, कृतार्थ करें। ये तो हमारे राम का सौभाग्य है ऋषिवर। उसे आप सबका स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा। कृपया पधारें। ये है मेरे पुत्र राम। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आपकी लीला देखने बड़े उत्सुक होकर आए हैं हम। हे देव, क्षमा कीजिएगा। मानव शरीर में अवतार लेकर मैं इसकी मर्यादाओं से बंधा हूं। हे कैलाशपति, मेरे इस अवतार का उद्देश्य केवल पाप और पापियों का नाश करना ही नहीं, अपितु संसार के सामने धर्म, सत्य, नीति और मर्यादा की स्थापना करना भी है। संसार को यह बताना है कि मानव शरीर में जन्म लेने के उपरांत ईश्वर भी इस शरीर की मर्यादाओं का सम्मान करते हैं। हे देवादिदेव, हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे समस्त कार्यों में मुझे आपका सहयोग मिले। हे प्रभु, देवताओं ने वानर रूप में अपने अंश पृथ्वी पर भेजे हैं, जो समय आने पर आपकी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगे। महाराज, पता नहीं, परंतु हमें ऐसे लग रहा है जैसे मेरे राम इन महर्षि मुनियों से कुछ कह रहे हैं। देवी, मां की ममता अपने पुत्र में अलौकिक शक्तियां देख रही है। ये नन्हा बालक कैसे बोल सकता है? अभी तो उसने बोलना भी नहीं सीखा है। हे देव, आशीर्वाद दें कि मेरे इस मानव शरीर से ऐसा कुछ ना हो जाए जो एक पुरुष की मर्यादा को शोभा न दे। निश्चिंत रहिए, संसार युगों युगों तक पुकारेगा मर्यादा पुरुषोत्तम। ऋषिवर, आपने अभी अभी कुछ कहा क्या? शुभम भव। आभार आपका। देवी, हम अभी आते हैं।
कहां चले गए ऋषिवर? कल रात कैसा हट किया तूने? चंद्रमा चाहिए मुट्ठी में। अब बता कहाँ छुपा के रखा है? किसका राम? हाँ? मेरा? हाय रे मेरी भोली ढपोली रानी, स्वयं के आंगन का पौधा सूखा जाए, दूजी की क्यारी सजाए। कुबड़ी, तू अच्छी तरह से जानती है कि हम तीनों बहनों में इस बात का अंतर नहीं पड़ता कि किसने किसको जन्म दिया है। यहाँ मेरे राम मेरे साथ हैं, तो वहां अवश्य ही कौशल्या दीदी के साथ मेरा भरत होगा। राम के साथ खेलकर मुझे ऐसा लगता है जैसे ईश्वर दर्शन हो गए हों। ईश्वर का क्या करोगी? तुम्हारा संसार तो मेरे भरत में ही दिखेगा। भरत में मन लगाओगी तो ईश्वर को भूल जाओगी। और तू यदि राम में मन लगाएगी तो अपने आप ही को भूल जाएगी। बुरी दृष्टि लगे मेरी इन दोनों के प्रेम को। हे महादेव, काकभूषणी श्री राम के दर्शन हेतु अयोध्या जा रहे हैं। आज भक्त और भगवान का मिलन है। नहीं ब्रह्मदेव, आज एक अहंकारी के अहंकार का दमन है। अहंकार? महादेव, काकभूषणी तो श्री हरि के सबसे बड़े भक्तों में एक हैं। उनमें अहंकार कहां? इसी बात का तो अहंकार हो गया है उन्हें। हे महादेव, प्रभु दयालु कृपालु, भक्त में अवगुण आ भी जाए तो वो उसे अपने तरीके से ही निपटेंगे। प्रभु की लीला देखिए और आनंद लीजिए। राम, राम, यहां छुपे हो? यूं ही सता रहे थे? अब यहां चुपचाप बैठे रहना, हम अभी आते हैं। एक साधारण स्त्री की डांट खाकर बैठ गए? ये तीनों लोगों के स्वामी हो ही नहीं सकता। कदाचित महादेव को कोई भ्रम हुआ है। ये मेरे सर्वशक्तिमान विष्णु हो ही नहीं सकते। छीना काकभूषुंडी ने हरि के हाथ से ग्रास, प्रभु शिशु सम रोने लगे, होकर व्यथित उदास, काग का गया विश्वास।
काग को संदेह हुआ क्या यही है महाविष्णु नारायण हरि जिन्हें निगम बताते हैं। राम जी का हाथ काग भुषुंडी के साथ चला जहाँ जहाँ जिस जिस लोक में जाते हैं। राम से बड़ा ना साच राम की करे जो जांच किसकी ग्रीवा पे कहो इतने माथे हैं। जहाँ है श्री राम वहाँ शंका का प्रभु क्षमा क्षमा करें प्रभु। ऐसी ही त्रास पाते हैं। जब तीनों लोक में स्थान कहीं नहीं पाया तब लौट के कागा राम शरण में आया। राम छोड़ गति अन्य कहाँ है समाधान वहाँ राम जहाँ है। कहे काग प्रभु दया दिखाओ रूप विराट का दरस कराओ। हे काकभूषणी, तुम हर युग में भक्ति के प्रति बने रहो। भाग्य मेरा, अहो भाग्य। तथास्तु। हम ये सोचकर चिंतित थे कि गुरुकुल पहुंचने के पश्चात अयोध्या के चारों राजकुमार वहां कैसे रहेंगे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, अब हमें अपने वस्त्र धोने हैं और उसके उपरांत सारे गुरुकुल की सफाई भी तो करनी है। राम भैया, ये सब हम कल नहीं कर सकते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने यह संदेशा भिजवाया है कि आपके पुत्र अब बड़े हो गए। महाराज, कुछ बताया ऋषिदूत ने? मेरा राम कैसा दिखता है? उन्होंने कहा कि हमारा राम कुछ सूर्यदेव जैसा है। क्योंकि सूर्य का तेज उसके मुख पर है। कुछ चंद्रदेव जैसा, जिनकी शीतलता उसकी आंखों में